जय हिंद दोस्तों, SL डिजिटल कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज देखिए यहाँ पे लगा है इतिहास। आज हम लोग इतिहास के बारे में सीखेंगे, ठीक। और अब इतिहास की पूरे आपको इस प्लेलिस्ट में पूरा इतिहास पढ़ाया जाएगा। इतिहास में इतिहास में तीनों इतिहास पढ़ाया जाएगा। प्राचीन इतिहास आपका पढ़ाया जाएगा, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर क्या पढ़ाया जाएगा, आधुनिक इतिहास। उसके बाद विश्व का इतिहास पूरा ख़त्म किया जाएगा, ठीक। चलते हैं, देखते हैं इतिहास। अब पहले बात आती है इतिहास। इतिहास के जनक को इतिहास के जनक कौन थे? क्या इतिहास के जनक कौन थे? इतिहास के जनक थे, पहला नंबर क्या लिखा जाता है, हेरोडोटस। कौन थे इतिहास के जनक? हेरोडोटस। हमारे इतिहास के जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। समझ में आ गया। अब बात होगी इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को देखिए 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। वहाँ पे भी लिखिए, अभी देखिए क्या आएगा, जूम करने के बाद आ रहा है। अभी देखिए आपको दिखाई देगा कितने खंडों में बांटा गया है। 3 खंडों में, जिसमें से पहला पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक। क्या? प्रागैतिहासिक। पहला काल अपना आता है प्रागैतिहासिक काल, उसी को बोला जाता है या पाषाण काल। क्या बोला जाता है? पाषाण काल। समझ में आया? पाषाण काल ऐसा काल जहाँ पे किसका काम होगा? पत्थरों का काम होगा। क्या? पत्थर से काम चलाया जाएगा, उसे पाषाण काल बोला जाएगा। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। इस काल में क्या होता है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। समझ में आया? कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे आदिमानव का। आदिमानव टाइप जानते ही नहीं आदिमानव को। अभी देखिए आपके सामने आदिमानव का फिगर आएगा, LED पे लगा है। इसी काल में देखिए क्या है, पूर्व पाषाण काल, देखिए पूर्व पाषाण काल में। अब देखिए ये आदिमानव है। आदिमानव किस काल में आएंगे? प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल में आते हैं, ठीक। ये आदिमानव आ जाते हैं। देखिए अभी देखिए पत्थर का कैसे यूज करते थे। इस समय देखिए पत्थर से आग लगा रहे हैं, आग को जलाते हैं। यहाँ पे आग की खोज किस काल में हुई अभी बताया जाएगा आप लोगों को। वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक। ये देखिए आदिमानव है। चलिए फिर से स्लाइड वही लगाते हैं, उसी स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। हम लोग किस स्लाइड पे आ जाएंगे? प्रागैतिहासिक काल में, जिसको पाषाण काल कहा जाएगा। अब क्या है, इस काल को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। चारों भागों का नाम यहाँ पे लिखते हैं और आप लोग साथ साथ बोलिएगा। पहला काल जो आता है पूरा पाषाण काल आता है। कौन सा आता है? पूरा पाषाण काल। पहला काल क्या आ जाएगा? पूरा पाषाण काल आएगा। दूसरा जो आएगा इसके बाद, पूरा पाषाण काल के बाद आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल, जिसमें पत्थर का केवल बात हुई, पत्थर से ही हथियार बने होंगे, पत्थर का ही सब कुछ रहा होगा उनका। फिर उसके बाद आएगा नव पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? नव पाषाण काल, ठीक। नव पाषाण काल आ जाएगा आप लोगों का। नव पाषाण काल आ गया। फिर इसके बाद एक काल और आता है। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर करने के बाद आपको दिखाई देगा, इधर यही नव पाषाण काल के ऊपर, नव पाषाण काल के ऊपर में आया तो क्या होता है? ताम्र पाषाण काल। क्या होता है? ताम्र पाषाण काल। क्या होता है? ताम्र पाषाण काल। ताम्र हो जाएगा इतिहास का वह समय जिसमें कोई लिखित साक्ष्य, हमें लिखित जानकारी नहीं मिली हो, उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपका आ जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। 4 कालों में इसको रखा गया। अब होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जितने हथियार थे, किस टाइप के हथियार हुआ करते थे? पत्थर के हथियार हुआ करते थे। आदिमानव किसका हथियार यूज करते थे? पत्थर का हथियार यूज करते थे, ठीक। इसके बाद आप लोगों का जो काल आएगा, पूरा पाषाण काल में किस चीज़ की खोज होती है? आग की। क्या? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो जाती है। आदिमानव किसकी खोज कर लेते हैं? आग की खोज कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल में जाके किसकी खोज होती है? अंत्योष्टि की। क्या?
योष्टि मतलब क्या होता है, मध्य पाषाण काल में लोग जाके क्या करते हैं, शव को जलाने लगते हैं, क्या शव को अंतिम संस्कार करने लगते हैं। लोगों का क्या होने लगता है, अंतिम संस्कार होने लगता है। किस में होने लगता है, आपका मध्य पाषाण काल में। फिर उसके बाद होता है मानव क्या कर लेता है, इसके बाद आ जाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव किसकी खोज कर लेता है, पहिए की। किसकी खोज कर लेगा, पहिए की। पहिए की जब खोज करता है, पहिए के दो काम करते थे। पहिया पहले चलाते थे, बाद में घर पे लाके उसी से चाक का यूज करते थे। चाक मतलब जिस पे बर्तन बनाते थे वो सब। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे आद्य सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सिंधु सभ्यता के सबसे पहली जानकारी किसने दी थी, जानकारी दी है चार्ल्स मैसन। ठीक, चार्ल्स मैसन जानकारी देते हैं सर्वेक्षण करने के लिए। किससे बोलेंगे, क्योंकि ये चार्ल्स मैसन इनका नाम है, तो ये बोलते हैं जेम्स कनिंघम से। जेम्स कनिंघम से बोलते हैं क्या करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए बोलते हैं, जाइए वहाँ का सर्वेक्षण करके आइए। सर्वेक्षण, ठीक, सर्वेक्षण करने के लिए। सर्वेक्षण कौन करने आते हैं, जेम्स कनिंघम आते हैं। कौन आएंगे, जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम आते हैं सर्वेक्षण करने के लिए। जब जेम्स कनिंघम सर्वेक्षण करके चले जाते हैं तो ये क्या, ये चार्ल्स मैसन थे। चार्ल्स मैसन अपने पास कंघी रखते थे, जेम्स कनिंघम हो जाएगा। जब जेम्स कनिंघम हो जाएगा तो जेम्स कनिंघम ऐसे अंग्रेज है, अंग्रेज तो ऐसे सिंपल से आएंगे नहीं, ये अपने पास क्या रखते थे, मार्शल रखते थे। मार्शल मतलब अब इसकी खुदाई करने के लिए किससे बोले, अब जॉन मार्शल से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, खुदाई करवाने के लिए, मतलब खुदाई कराने के लिए किससे कहेंगे, जॉन मार्शल से। अब जब जॉन मार्शल से कहें, अब जॉन मार्शल से बोले, अब जॉन मार्शल शहरे अंग्रेज इंसान। अब अंग्रेज जब हो गए तो ये क्या खुदाई करेंगे, क्या ये खुदाई नहीं किए। तो खुदाई नहीं किए तो किसको बुलाया गया, दयाराम साहनी को। ये बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, दयाराम साहनी को। तो बोला जाता है सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने करवाई, सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने करवाया था। किसने करवाया था खुदाई, खुदाई कौन कराया, खुदाई अगर करवाने के लिए आए तो दया साहनी, साहनी, दयाराम, क्या दयाराम साहनी है। कौन खुदाई करवाई थी, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने करवाई, दयाराम साहनी ने करवाई। ठीक, अब दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खुदाई करवाई। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसे था, सिंधु सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी। अब बता दें सिंधु सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी, त्रिभुजाकार फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी, सिंधु सभ्यता ऐसे फैली हुई थी त्रिभुजाकार करके। ठीक, अभी दिखाते हैं सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक की फैली हुई थी इन्होंने। और सिंधु सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे खुदाई हुई, इसलिए सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है जब सिंधु सभ्यता की खुदाई हो रही थी, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुई, इसलिए सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या रखा गया, हड़प्पा की सभ्यता रखा गया। ठीक, अब हो गया खुदा। अब सिंधु सभ्यता का जैसे उत्तरी छोर पे कौन सा है, दक्षिणी छोर पे कौन सा है, पश्चिमी छोर पे कौन सा है, पूर्वी छोर पे कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, नाम क्या है उसका, तो नाम क्या है, उसका नाम लिखने याद करने के लिए जैसे ऐसे बनता है। ये हो गया, क्या हो गया, इधर क्या होता है आपका, इधर हो जाएगा उत्तर, क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा दक्षिण दिशा। ठीक, इधर आपका हो जाएगा पूरब, समझ में आया, इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। ये चार दिशा हो गया। अब इसका चारों दिशा में विस्तार, मतलब कौन किस दिशा में है, फिर कौन सी नदी के किनारे स्थान है। तो आपको एक ट्रिक याद करना, क्या याद करना, सम, सम इक्वल टू ऐड। क्या याद करेंगे, सम इक्वल टू ऐड। फिर अब लिखेंगे डच है पर, समझ में आया, डच है पर। अब सम से आता है सुतकांडाडोर, ये पड़ता है आपके पाकिस्तान में। कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। क्या पड़ता है, सुतकांडाडोर। अब किस नदी के किनारे पड़ेगा, पश्चिम में। इसका विस्तार, ये पश्चिम का विस्तार है। किस नदी के किनारे पड़ेगा, दास्क नदी। क्या, दास्क नदी, समझ में। पश्चिम में क्या हो जाएगा, दास्क नदी। सम, सा से सुतकांडा डोर, दा से दास्क नदी। अब आ जाएगा माँ से, माँ आपका पड़ेगा कश्मीर में जाके, तो इसको कहा जाता है मांडा।
क्या कहा जाता है, इसके उत्तरी छोर को क्या कहा जाता है, मांडा। और किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे आ जाएगा, चिनाब नदी के किनारे। ठीक, इतना याद हो गया। अब आ जाएगा पूरब में, पूरब आता है अपना उत्तर प्रदेश में। इधर पूरब वाली दिशा इसका जो विस्तार हुआ था, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश जो आलमगीरपुर है, तो यहाँ आ जाता है देखो ए से आलमगीरपुर हिंडन नदी। कौन, आलमगीरपुर, क्या आ जाएगा, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे आ जाएगा। फिर आएगा जो दैमाबाद, आपका दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये आपका यूपी हो जाएगा, समझ में आया। ये आपका पीके मतलब पाकिस्तान हो जाएगा, समझ में आया। ये आपका कश्मीर हो जाएगा, समझ में आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे आपका पड़ेगा दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी पे किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद है। ठीक, अभी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसको लिखा जाता है यम-यच। समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक का फैला है, आप एक बार फिर से बोलिएगा। उत्तर में मांडा चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी आपका क्या है, महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद सुतकांडाडोर पाकिस्तान, दास्क नदी। फिर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यूपी, हिंडन नदी। इतना समझ में आ गया। कैसे याद करेंगे, सम बराबर ऐड, सा से सुतकांडाडोर, मा से मांडा, आ से आलमगीरपुर, दा से दैमाबाद। फिर अब नदी का सा से सुतकांडाडोर किसके नदी, दास्क नदी। माँ से मांडा क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, चिनाब। आलमगीरपुर है से हिंडन नदी, समझ में आ गया। दैमाबाद प्रवरा नदी। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब बात करेंगे सिंधु सभ्यता कितने से कितने ईसा पूर्व तक फैली थी, मतलब कितने से कितना ईसा पूर्व आती है। ये आती है 2500 ईसा पूर्व से। क्या, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका आता है 1750। क्या आता है, 1750 ईसा पूर्व। ये है सिंधु सभ्यता का आपका इतिहास। ठीक, अब इसके बाद सिंधु सभ्यता के एक एक स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इतना विस्तार हो गया, सिंधु सभ्यता के बारे में हो गया। फिर बात करेंगे अब हड़प्पा नामक एक स्थान आएगा। अभी देखिए ये दैमाबाद हो गया, प्रवरा नदी, ये क्लियर हो गया। अब देखिए मानचित्र में देख लीजिए, आपका यहाँ से देखिए महाराष्ट्र यहाँ है, आपका यहाँ देखिए पाकिस्तान तक का, यहाँ आपका कश्मीर तक का, यहाँ से उत्तर प्रदेश, ये इतना आता है। आप बोलोगे ए वाला बीच में देखिए, और जूम कर रहे हैं। अभी जूम करने के बाद क्या होगा, ये जूम करने के बाद देखिए बोलोगे ये देखिए राजस्थान का क्षेत्र है। जो राजस्थान का क्षेत्र है ये खाली है, यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान आज भी खाली है, तो इसलिए वहाँ पे उसका स्थान, यहाँ पे इसका विस्तार नहीं हो पाया। ये जाके उत्तर प्रदेश तक का विस्तार की थी। और फिर जान रहे हो सभ्यताएं विकसित वही होती है जहाँ पे उनको आसानी से पानी उनी मिल जाता था। नदी मिल गई, वहाँ नदी के किनारे उपजाऊ भूमि मिल गई थी, और नदी के किनारे जानवर आते थे, उनको शिकार उकार करके वो अपना भोजन यापन कर लेते थे। समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा स्थल के बारे में बात करेंगे। कहा है कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल है, अब स्थलों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब बात करते हैं हड़प्पा स्थल की खुदाई। सबसे पहले कौन करवाएंगे, हड़प्पा स्थल की खुदाई कौन कराएंगे, दयाराम साहनी करवाएंगे। कौन कराएंगे, दयाराम साहनी। और हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित होगा, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे अवस्थित। अभी देखिए जूम कर रहे हैं, अभी पूरा आपको दिखेगा, यहाँ से रावी नदी बहकर आती है। किसके बारे में बात करेंगे, हड़प्पा के बारे में। किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। बात नहीं करेंगे कटप्पा के बारे में, बात करेंगे हाँ हड़प्पा के बारे में। ठीक, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। समझ में आया, रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई कब हुई थी, 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी, द्वारा किसके हुई थी, दयाराम साहनी। किसके द्वारा हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई कराई गई थी। किसके कहने पे करवाई गई थी, जॉन मार्शल के कहने पे करवाई गई थी। आ गया समझ में, इतना जब समझ में आ गया, अब बोलते हैं ये
क्या इसमें कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई थी, मतलब खुदाई करवाए क्या क्या मिला। जो मिला यहाँ पे क्या मिला, लकड़ी की ओखली मिली। अभी देखिए उसमें ओखली का भी फोटो आएगा, ओखली का लगा होगा कि नहीं फोटो। अगर ओखली का फोटो नहीं आएगा तो ओखली क्या होगा, शादी ब्याह में आजकल यूज करते हैं ओखली, ठीक, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। ओखली शायद उससे होगी नहीं, इसमें लगा नहीं होगा। फिर लकड़ी की ओखली मिली थी। फिर बात करेंगे मातृ देवी की मूर्ति। अभी देखिए उसमें मूर्तियाँ आएंगी, देखिए नर्तकी की मूर्ति है, फिर इसमें मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, यहीं से मिला था, इधर नहीं, उधर है हड़प्पा सभ्यता सब है, जितना है इधर मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिल गई थी। और इसके बाद हाथी का कपाल, सबसे बढ़िया याद करना, हड़प्पा से क्या मिलेगा, हाथी का कपाल। हा से हड़प्पा, हा से हाथी। हाथी का कपाल किस स्थल से मिला था, हड़प्पा स्थल से मिला था, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाथी का कपाल किस स्थल से मिला था, हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने करवाई, दयाराम साहनी ने करवाई थी, ठीक। एक स्थित कहाँ है, पाकिस्तान के, कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान के किस जिले में, पाकिस्तान के एक जिला है माउंट गोमरी। कौन सा जिला है, माउंट गोमरी जिले में अवस्थित है, ठीक। यहाँ विशाल क्या मिला था, स्वास्तिक का चिन्ह यहीं पे मिला था। स्वास्तिक का चिन्ह बोले तो किस तरीके से होता है, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ मिला था, यहाँ यहीं पे मिला था। इससे क्या पता चलता है यहाँ के लोग किस टाइप के थे, पूजा पाठ में हल्का फुल्का विश्वास करते थे। बट अभी तक का जो चीज़ मिला है यहाँ के साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक। इसके बाद आप लोगों को बात करेंगे आगे चल के मोहनजोदाड़ो के बारे में, एक कल वीडियो आएगी, ठीक। जय हिंद दोस्तों।